नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर प्रयागराज से, जहां पर विश्व क्षय रोग दिवस पर आज प्रयागराज के यमुनानगर में स्थित आरके स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से टीबी रोग के लक्षण एवं उनके उपचार एवं बचाव के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर करछना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जन जागरूकता रैली निकाली गई, जो मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना के प्रांगण में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं एवं क्षेत्र के लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से टीबी रोग से मुक्त रहने की प्रेरणा एवं सुझाव भी बताए गए। इसमें आरके स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं टीचर स्टाफ मौजूद रहे। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना के अधीक्षक डॉक्टर केवी सिंह ने भी क्षय रोग के बारे में जानकारी देते हुए एवं उनके बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया। एक संक्रामक बीमारी है जिसके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। इसके साइन सिम्टम 1 या 2 हफ्ते में आ जाते हैं। तो पहले 2 हफ्ते खांसी आएगी और फिर खांसी के साथ थोड़ा ब्लड भी आएगा और फिर इन्फेक्शन हो जाएगा लंग्स में और फिर फीवर रहेगा, रात को अधिक पसीना आएगी, नींद भी नहीं आएगा। ये सब इसके सिम्टम है। और फिर इसको डायग्नोसिस कराने के लिए सबसे पहले इसकी जांच करानी चाहिए। इसकी 2 जांच होती है, एक HIV होता है और एक टीबी की बलगम की 2 जांच होती है। दोनों जांच कराने के बाद अगर आपको टीबी पॉजिटिव आता है तो इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि टीबी आजकल आम बीमारी हो गई, हर इंसान को हो जाता है। तो इसकी दवा भी आगे डॉट के थ्रू 6 मंथ तक जो ट्रीटमेंट होता है उसको प्रॉपर एकदम 6 मंथ तक एकदम प्रॉपर दवा को खाएं, इससे ठीक हो जाता है। परिचय बताओ। माय नेम इज अंजलि पटेल और एनम आरके इंस्टीट्यूशन ऑफ से हूँ, एनम की छात्र। टीबी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि टीबी को मेरे देश से मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए सभी स्वास्थ्यकर्मी और विभागों के सहयोग से भी टीबी मुक्ति की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो टीबी के लक्षण की बात है तो 2 हफ्ते से खांसी आना, मुंह से बलगम के साथ खून आना, बुखार आना, थकान होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गर्दन में कभी कभी गिल्टी हो जाती हैं और दूसरी जगह भी हो जाते हैं, रात में पसीना आना, वजन कम होना, भूख न लगना, ये सब चीज़ें होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर होते हैं तो उनको ला करके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में बलगम की जांच, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना में बलगम की जांच, एक्सरे की व्यवस्था और CB नाट की भी व्यवस्था है जी। इसमें जोखिम वाले जो जनता है, जनसंख्या है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जी, कुपोषित व्यक्ति, पुराने टीबी रोगी के व्यक्ति, टीबी रोगी के साथ रहने वाले व्यक्ति, डायबिटीज, HIV से ग्रसित, नशा जो व्यक्ति करते हैं वो लोग इस टीबी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खास करके अपनी बचाव रखनी चाहिए। और जो टीबी के मरीज हैं अगर वो खांसते छींकते हैं तो अपने मुंह पर रुमाल रख लें ताकि एक दूसरे को न। ये लगभग एक व्यक्ति 15 के आसपास व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते हैं आसपास। और इसमें हम लोगों की तरफ से भी कहा गया है कि जो टीबी के व्यक्ति हैं उनके घर के जितने व्यक्ति हैं उनको भी ला करके यहाँ जांच कराई जाए और उनको TPT की व्यवस्था, एक प्रिवेंशन ऑफ टीबी के लिए एक दवाई दी जाती है हम लोग के, जो मुफ्त में दी जाती है सरकार की तरफ से, उसको देने के प्रयास किया। सर, इसके बचाव के तकरीबन किस हद तक रहे जिसमें इसका बचाव हो सकता है? और बचाव के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे जो व्यक्ति है उसको खांसने सीखने से मुंह पर रुमाल रखें, दूसरे को थोड़ा दूरी बना कर रखें। और इसमें है कि जिसको भी जितने लक्षण मैंने बताया ऐसे व्यक्ति को बचाव करनी चाहिए। जैसे धूल कण हो, जहाँ धुआं ज़्यादा हो रहा हो, इससे बचाव करनी चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, ये सब धुआं वाली गांजा चीज़ें, इस सबों से पीने से परहेज करनी चाहिए। परिचय अपना दे दीजिए। मैं डॉक्टर केवी सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना, प्रयागराज। दरअसल आज विश्व तपेदिक दिवस यानी विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे है जी। तो इस कार्यक्रम में जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों को इन्होंने चयनित किया है
हमारे विद्यालय को चयनित किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जीएनएम के बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन बच्चों को दिया और बच्चों से फीडबैक भी हमने लिया। बच्चों ने बताया कि वही बीमारी जो कि टीबी, जिससे कि खांसी आती है, बलगम निकलता है, छुआछूत से फैल जाता है, टच करने से फैलता है जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं मदन मोहन शंकर, प्रधानाचार्य मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करसना। किस तरीके की जानकारी है बताइए। आज विश्व दिवस है, टीबी दिवस है, उसके बारे में क्या जानकारी दी गई? नुक्कड़ नाटक के माध्यम में हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जितनी जागरूकता, मतलब कि इसमें क्या क्या लक्षण पाया जाता है, ये टीबी होने से क्या क्या सिस्टम इसका आता जी। है। मतलब जैसे अगर टीबी आपको होती है, सबसे पहले आपको 14 दिन तक खांसी आएगी। अगर 14 दिन से अधिक खांसी अगर आपको आती है तो उसका हमें सीएससी हॉस्पिटल में जांच कराना जी। चाहिए। अगर फिर जांच कराने के बाद हमें क्या जी जी जी। फिर उसके बाद उसका लक्षण जो भी आता है तो उसका पता चलता है। लक्षण ये होता है कि पहले वेट लॉस होता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं खांसी आती है, खांसी के साथ हल्का रक्त भी आता है और क्या कहते हैं नींद नहीं आती है। शुरुआती लक्षण में जैसे पाए जाने पर कितने दिन तक इलाज हो कि पूरी तरीके से ठीक हो सकता है ये? 6 महीने तक। 6 महीने तक। जी। जी। अपना परिचय दे दीजिए। माय नेम इज प्रीति यादव, माय कॉलेज आरके ऑफ इंडस्ट्री और एनएम सेकेंड ईयर। क्लोसिस जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इससे जो है छींकने और खांसने से लोगों को फैलता है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। फीवर आते हैं और इसके बलगम की जांच भी होती है इसके लिए ना। और इसके बचाव के लक्षण क्या, मतलब लक्षण कैसे हैं, आने के लक्षण क्या हैं और बचाव के रास्ते क्या हैं? फीवर और खांसी और फिर उसके बाद मतलब आते रहेंगे पैर दर्द, ये सब सारे। जी। परिचय बताओ। माय नेम इज बंदनी विश्वकर्मा, एएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। कार्यक्रम हमारे बच्चों द्वारा किया जा रहा है ताकि हम लोगों में टीबी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला सके। जिन लोगों को टीबी के बारे में नहीं पता था कैसे ये संक्रमित बीमारी है, कैसे दूसरों को अफेक्ट कर सकती है, कैसे लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। और बहुत लोग इस टीबी के नाम से डरने भी लगते हैं, क्या हमारी मौत हो सकती? नहीं, ये एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली के माध्यम से और अपने बच्चों के थ्रू एक नाटक के माध्यम से लोगों में ज़्यादा अवेयर करा रहे हैं ताकि लोग एक हमारे देश को टीबी मुक्त देश बना सके और संक्रमित बीमारियों से बचा जा सके। क्या टिप दिया गया कि ये कार्य करने से अगर हमें इसका संक्रमण से बचना है तो हमें घरेलू नुस्खे कुछ अपनाने चाहिए, कुछ प्रिवेंशन किया जाना चाहिए, बचाव किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी रोग है या फिर कोई उससे पीड़ित है तो हमें उसके संक्रमण में मैम इसके लक्षण क्या है, टीबी रोग के लक्षण क्या है, उनके प्रथम उपचार के लिए किस तरीके से? टीबी रोग का लक्षण अगर व्यक्ति को 2 हफ्तों से ज़्यादा अगर खांसी आए तो सबसे पहले हमें इलाज करना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। हमें उसको ये अनदेखा नहीं करना चाहिए कि ये नॉर्मल हो सकता है। सबसे पहले हमें इसका इलाज करवाना चाहिए, बलगम की जांच करवानी चाहिए। उसमें हमें भूख भी कम लगती है, बच्चों को जो व्यक्ति पीड़ित है उनको भूख भी कम लगती है। उसके साथ साथ रात में पसीना आना, उसके साथ लंग्स में प्रॉब्लम, हमारे क्या बोलते हैं फेफड़ों में दिक्कत आने लगती है। ये सारी समस्याएं होती है जो टीबी होने वाले व्यक्ति के अंदर हमें ये लक्षण कुछ देखने को मिलते हैं। तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें अपने पास के अस्पताल में सीएससी में जाके क्या करना है, उसको प्रॉपर इलाज लेना है। परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम श्वेता सिंह है, आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।